हाँ दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। दो चर मतलब चर संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो ए टू जेड के मध्य में पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। अचर संख्या, अचर का मतलब एक दो तीन चार इनफाइनाइट तक क्या कहती है संख्या, अचर संख्या कहलाती है। ठीक, तो हम देख रहे हैं निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए यानी यहाँ पे एक x दिया है, एक y दिया है। ठीक, दो चर दिया x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण दिया x माइनस वाई बराबर 4। ये देखो, एक चर x है, दूसरा चर y है। इनको हल कीजिए यानी इनका मान हमें चाहिए। क्या चाहिए? इनका मान चाहिए। तो आओ देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें जो आज अब बचा है 2024-25 वाले सिलेबस में वज्र गुणनफल कर चुका है। एक बचा है विलोपन विधि, दूसरा बचा है प्रतिस्थापन विधि। ठीक, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि। ठीक, सिर्फ इसी का प्रयोग करेंगे और कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि। दो क्वेश्चन से बहुत अच्छे से पूरा प्रश्नावली सीखी जा सकती है और ध्यान पूर्वक एकदम देखिए। पहला दिया है x प्लस वाई बराबर 14, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते। ठीक, दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 4, इसको इक्वेशन सेकंड यानी समीकरण नंबर 2 मान लेते। ठीक, अब देखते हैं हम x और y को। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मानी जाती, और एक, यहाँ पे एक, y की वैल्यू एक, यानी हमें दोनों चर क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। यदि समान ना होते तो हमें समान करना होता। समान कैसे करते? समान करते हैं गुणा करके। तो देखते हैं ये। अब देखें, सबसे पहले जो सामान है उसका चिन्ह क्या समान है या फिर विपरीत है। y पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। y का चिन्ह एक प्लस है, दूसरा माइनस। यदि प्लस प्लस होता तो समीकरण एक और दो को हम क्या करते, घटा देते। यदि माइनस माइनस होता फिर भी हम क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को घटा देंगे। जब भी हमें विपरीत चिन्ह मिले, क्या मिले, विपरीत चिन्ह मिले, तो दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे हमें एक प्लस दिख रहा है, दूसरा माइनस दिख रहा है, यानी क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर समीकरण एक हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण दो हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। क्या करेंगे, जोड़ने पर। ये देखो y एक प्लस है, दूसरा माइनस, तो आपस में कट गया। एक x ये है, एक x ये, मिलकर कितनी x हो गई, 2x बराबर। ये देखो 14 और ये 4, 14 4 18, 14 4 18। ठीक, दो से काटो, दो एक अन्ना दो, दो नवा 18, यानी x बराबर कितना आ गया, 9। x बराबर 9। अभी हमें क्या चाहिए, y का मान चाहिए। y का मान या समीकरण एक में रख दो या समीकरण दो में, किसी में भी रख सकते हो। समीकरण एक में देखो क्या करेंगे, समीकरण एक में x का मान मिला तो x का रख देंगे तो y का आसानी से निकल आएगा। समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। x का मान कितना है, 9 प्लस वाई बराबर 14। 9 को पश्चांतर करेंगे, जब पश्चांतर करेंगे तो इसके चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। y बराबर 14, ये इधर आया प्लस से माइनस 9, तो y बराबर 14 में से 9 घटा दो, कितना जाएगा, 5। y बराबर 5, यानी जो हमारा x का मान आया वो आया 9 और y का मान 5।
अगर हमें जांच करनी हो, क्या करनी हो, जांच। जांच कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं करना। समीकरण एक के जो चर हैं सिर्फ उनको लिखो। समीकरण एक क्या, x प्लस वाई। एक्स का मान कितना है 9 प्लस वाई का मान 5, 9 5 14। क्या x प्लस वाई बराबर 14 दिख रहा है? हाँ, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, सत्य है, और उसका आंसर भी क्या है, सत्य है। इसी प्रकार दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3, यस माइनस टी बराबर 3, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। एस और टी का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इसका बेसिक तरीका देखो क्या होता है, यस माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1, समीकरण 2 क्या है, यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब देखो इसको हमें इस प्रकार करना है, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब देखो यहाँ पे t को देखो, t के साथ बटे में क्या लगा है 2, इसमें और इसमें बटे 1। अब हमें एक काम करना होगा कि t को इक्वल करना होगा, या हम गुणा करें या भाग करें, कुछ भी करें, परंतु t क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको समीकरण को थोड़ा चेंज कर लें, फिर यह गुणा कर दो, हो गया 2s प्लस 3t बटे 3 दूनी 6 बराबर 6। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2s प्लस 3t बराबर 6 छवक 36, 6 छवक 36। इसको समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे देखो कितना है ये, यहाँ पे t की संख्या 3, यहाँ पे t की संख्या 1। 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। तो 3 से गुणा की हो गया 3s माइनस 3 एकम 3t बराबर 3 त्रिका 9। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण नंबर 3 और 4 को देखते हैं, t वाली वैल्यू हमारी समान हुई। अब इनके चिन्ह देख लेते हैं, क्या विपरीत है, विपरीत है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ना होगा। तो जोड़ दें, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर ये हमारा होगा क्या, देखो यहाँ पे 2s प्लस 3t बराबर 36, और ये क्या है 3s माइनस 3t बराबर 9। जोड़ने पर 3t से 3t खत्म, एक प्लस था दूसरा माइनस, 2s ये है 3s है, 3 2 5s, 3 2 5 यस ठीक बराबर 36। 9 6 15 के 5 3 1 4, 5 9 45, यानी s बराबर आ गया 9, s बराबर आ गया 9। अब हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में s का मान रख दे तो t का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में रख दें, या समीकरण 2 में, या समीकरण 3 में, या समीकरण 4 में। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे आसान तरीका हमें किस में होगा, या आसान तरीका हमें समीकरण 1 में दिख रहा है। तो समीकरण 1 में यस का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा है क्या, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। s का मान कितना आया है, s का मान आया है 9, 9 माइनस टी बराबर 3, 9 को पक्षांतर कर दो, माइनस टी बराबर 3 माइनस 9, माइनस टी बराबर 9 में से 3 घटा दो 6, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि जो बड़ा पद है वो कैसा है, माइनस में है। तो माइनस से माइनस खत्म, टी बराबर कितना गया 6, टी बराबर 6 ठीक। अब मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को दो चर रैखिक समीकरण में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और ये तुम्हारा क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3,
9x माइनस 3y बराबर 9, इसको सॉल्व करना है रफ कॉपी पर यानी h